Woohoo! 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 ये 60 किलो के जर्मन चूजे को अपना नाजायज बाप मानने वाले मुझे इनबॉक्स में लिख रहे हैं कि देख उसने चुनाव पर क्या असर डाला। तो मैंने कहा अच्छा, मध्य प्रदेश में 29 में 29, बिहार में 40 में 30, गुजरात में 26 में 25, उड़ीसा में 21 में 20, छत्तीसगढ़ में 11 में 10, हिमाचल में 4 में 4, त्रिपुरा में 2 में 2, अरुणाचल में 2 में 2 और दिल्ली में 7 में 7 और ऊपर से अरुणाचल और उड़ीसा में सरकार भी बन गई। यार चूजे को अपना नाजायज बाप मानने वालों, तुम लोग कितने चुतिए हो यार। वैसे एक बात बोली थी, आएगा तो मोदी। क्या आपको पता है फलाने पे ईमान रखने वालों ने इजराइल को खत्म करने का जबरदस्त तरीका निकाल लिया है। देखो तो तुम्हें पता नहीं है कौन है। 19 सितंबर 2023 को इसराइल सफ़े हस्ती पर नजर नहीं आएगा। खत्म। अल्लाह अकबर है। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। इसराइल खत्म, इसराइल खत्म, इसराइल खत्म, सफ़े हस्ती तो खत्म, सफ़े हस्ती तो खत्म। हाँ पक्की गले, पक्की पक्की। फलाने हमास का हम्मा गाजा का बाजा, फिलिस्तीन का मलिया मीट, इजराइल चालू है। ईमान वालों, पहला नाम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। भारत के विकास के लिए ईश्वर का भेजा हुआ दूत, और एक और मुसलमानों का दुश्मन नहीं। योगी आदित्यनाथ, सुपर सीएम, अमित शाह, महाकाल की तीसरी आंख, अरविंद केजरीवाल, चोर, ओवैसी, देशद्रोह, वारिस पठान, नाजायज, ममता बनर्जी, घुसपैठियों की दीदी, धोखेबाज, अखिलेश यादव, टोटी चोर, डिम्पल यादव, छोटी सी गुड़िया, राहुल गांधी, छोटा बाबा, प्रियंका गांधी, छोटे बाबा की बहन, कोई बात नहीं, छोटी और लेने वाली। पाकिस्तानी क्रिकेटर रह चुके दानिश कनेरिया को बांग्लादेश के हिंदुओं की चिंता है। वो अपने सोशल मीडिया पर लगातार इस चीज को पोस्ट कर रहे हैं। लेकिन क्या आपने एक चीज नोटिस बंद करो आज की, भारत के एक भी क्रिकेटर या बॉलीवुड के एक भी कलाकार ने इस चीज को पोस्ट नहीं किया। क्या उन्हें बांग्लादेश के हिंदुओं का दर्द नहीं दिखाई दे रहा? क्या अब इन सभी की आंखें बंद हो चुकी है? आज आप इस वीडियो को हर उस इंसान को शेयर करें जो आंख बंद करके इन लोगों का सपोर्ट करते हैं। और अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं और सनातन के साथ हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। जय श्री राम। शेख हसीना 57 मुस्लिम राष्ट्र छोड़कर हमारे हिंदू भारत देश में आई है, जबकि वो खुद एक मुस्लिम है। लेकिन हमारे यहाँ का एक बालक बुद्धि, मंद बुद्धि कहता है कि हिंदू हिंसक होते हैं। शेख हसीना के अंतर्वस्त्र अपने हाथों में लहराने वाले अगर आप लोग को स्टूडेंट लग रहे हैं और स्टूडेंट प्रोटेस्ट लग रहा है तो आपसे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं हो सकता। यही नहीं, अभी और सुनिए। हिंदू मंदिरों को जलाने वाले अगर आपको खबरें झूठी लगती है तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता। हिंदुओं के घरों में घुसकर उनके घरों को लूटने वाले अगर आप लोग को लगता है कि यह खबर भी झूठी है तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता। यही नहीं, अभी और सुनिए। मंदिरों के बाहर में ये ढाका के मुसलमान छात्र एकत्रित आकर ह्यूमन चेन तैयार कर रहे हैं और मंदिरों को सुरक्षिता दे रहे हैं। अगर आप इस बात पर विश्वास करते हैं तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता। हमारे सहयोगी मित्र ने हमें वहां से संदेशा भेजा कि भैया ये सारी चीजें केवल और केवल वर्ल्ड मीडिया को दिखाने के लिए दिखावा किया जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रश्न ये उपस्थित होता है कि चेन बनाने की नौबत ही क्यों आई और मंदिरों को सुरक्षितता देने की नौबत कहां से और किससे आई थी? 200 वर्ष पुराना काली माता का मंदिर तोड़कर उद्ध्वस्त कर दिया गया। जिस इस्कॉन ने खाना खिलाया उस इस्कॉन के अंदर आग लगा दिया गया। कई माता बहनों के शरीर के ऊपर हाथ डाले गए, उनके घरों के अंदर घुसकर उनका पूरा घर लूटा गया। इसका डिटेल वीडियो आज शाम हमारे YouTube पर आएगा ही। लेकिन ऑल आइज रफा और फिलिस्तीन पर अपना छाती पीटने वाले बगल बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर मौन क्यों है? जाकर पूछो उनसे। भाइयों, दलित अफगानिस्तान से भागा, दलित पाकिस्तान से भी भागा, अब दलित अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा, बांग्लादेश से भी भाग रहा है। खास बात तो ये है कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में ना कोई भी सवर्ण नहीं है। जो ब्राह्मणवाद रहता है ना, वो ना ही कोई जातिवाद है, ना ही वहां पे कोई आरएसएस है, ना वहां पे कोई बीजेपी है। फिर भी ये लोग क्यों भाग रहे हैं?
क्योंकि वहां पे दलित को दलित नहीं समझा जाता है, दलित को इस्लाम में काफिर कहा जाता है और काफिर को मारना इनके इसमें जायज है। अब भी वक्त है, संभल जाओ। बाकी हमारा तो भगवान मालिक है। बात से सहमत हो तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। जय जय श्री राम। कन्नौज में अपने ग्राहक के साथ थूक जिहाद करने वाला यूसुफ गिरफ्तार हो गया है। लेकिन केवल गिरफ्तार ही नहीं, बल्कि इस तरह की मानसिकता रखने वाले सख्त से सख्त सजा के हकदार है। इनकी सही जगह जेल की सलाखें ही हैं और लंबे समय तक की जेल भारी जुर्माने के साथ होनी चाहिए। आज पूरे देश में अगर सबसे ज्यादा रिग्रेट हो रहा होगा तो वो अयोध्या वासियों को हो रहा होगा। फैजाबाद सीट से जिस इंसान को एमपी बना करके अयोध्या वासियों ने संसद में भेजा है, उस इंसान का उठना बैठना कैसे लोगों के साथ है आप देख सकते हैं। ये इंसान है, इसका नाम है मोहित खान। इस पर आरोप है कि इसने 12 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म किया, 2 महीने से दुष्कर्म कर रहा था, लगातार वीडियोस बना रहा था, उसको ब्लैकमेल कर रहा था और बाद में जब उस लड़की का मेडिकल कराया गया तो पाया गया कि वो गर्भवती हो चुकी है। उस लड़की ने जब घर में बताया तब बात खुल करके सामने आई। और इस पार्टी के जो संयोजक हैं अखिलेश यादव, उन्होंने ट्वीट करके बोला है कि भाई इसका तो डीएनए जांच कराना चाहिए, क्या पता बात सच है झूठ है कैसी हो। इसका विरोध करने के बजाय आज ये पार्टी इसको बचा रही है, उसका सिर्फ एक ही मकसद है, वो है वोट बैंक पॉलिटिक्स। ये वही अखिलेश यादव हैं जिन्होंने इस इंसान को, अवधेश प्रसाद को बोला था कि ये अयोध्या का राजा है। हम तो सुनते थे कि अयोध्या के राजा श्री राम थे, लेकिन इसको एज अ ट्रॉफी बना करके हर जगह घूम रहे हैं कि जैसे बीजेपी को कितनी बड़ी पटकनी दे दी। और इसका उठना बैठना किसके साथ है आप देख सकते हैं। ये तो तब है जब इनकी सरकार नहीं उत्तर प्रदेश में। सोचिए सरकार होती तो ये मामला सामने भी नहीं आता। और जो लोग उत्तर प्रदेश की सरकार सपा के शासन में देख चुके हैं उन्हें पता है कि शाम को 6 बजे के बाद लड़कियों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता था। और उन्हें यह भी पता है कि अगर कोई कास्ट विशेष का है या धर्म विशेष का है तो उसकी कभी रिपोर्ट भी दर्ज नहीं कराई जाती थी, चाहे वो कितना भी बड़ा अपराध कर दे। सपा वाले कह देते थे कि भाई लड़के हैं, गलती हो जाती है। केन जी को यह समझने की आवश्यकता है। इसके खिलाफ हालांकि कार्रवाई की जा चुकी है, बुलडोजर चल चुका है। इसके जितने भी अवैध कंस्ट्रक्शन थे, जिन जिन जमीनों पर इसने कब्जा किया हुआ था, उन सबको इससे छीना जा रहा है। लेकिन ये तो सिर्फ एक नुमाइंदा है। सोचिए ऐसे कितने होंगे जो बिल में छुपे होंगे। इस्कॉन मंदिर के पुजारियों ने जिन मुसलमानों को मंदिर में बुला बुलाकर पकवान खिलाए थे, उन्हीं मुसलमानों ने मौका मिलते ही उस मंदिर को लूटकर उसमें आग लगा दी। ये सबक है उन सभी हिंदुओं के लिए जो सेकुलरिज्म और भाईचारे के भ्रम में जी रहे हैं। क्या आप भी सेकुलरिज्म और भाईचारे के भ्रम में जी रहे हैं? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर नहीं तो वीडियो को उन हिंदुओं तक जरूर पहुंचाइए जो इस भ्रम में जी रहे हैं। जय जय श्री राम। सीएम योगी अब तक बांग्लादेश पर कुछ नहीं बोल रहे थे, लेकिन जैसे ही सीएम योगी ने बांग्लादेश पर बोलना शुरू किया, यकीन मानिए सीएम योगी के इस बयान को सुनकर बांग्लादेश का वो सेना प्रमुख भी हिल गया होगा। जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उस पर सीएम योगी ने क्या कहा, पहले आप सुनिए। यही नहीं, अभी और सुनिए। भारत के तमाम पड़ोसी चल रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। और तब भी हम इतिहास की उन परतों को ढूंढने का प्रयास नहीं कर रहे हैं कि इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्यों वहां पर पैदा हुई है। और इसलिए बहनों भाइयों, हम याद करें, जो समाज इतिहास की गलतियों से सबक नहीं सीखता है, उसका उज्जवल भविष्य पर भी ग्रहण लगता है। सनातन धर्म पर आने वाले संकट के लिए फिर से एकजुट होकर के कार्य किए जाने की आवश्यकता है। अगर आप सीएम योगी के इस बयान से सहमत हैं तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। अगर आप सनातनी हैं, अगर आप हिंदू हैं तो। और हमसे जुड़े रहने के लिए हमें फॉलो कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करिए, अपनी राय हमें कमेंट करिए, क्योंकि आज अगर हिंदुओं के पक्ष में हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। धन्यवाद। प्रोग्राम शुरू करा जाए। मैं जन्नत में जाऊंगी, मुझे वहां क्या मिलेगा? बोल बोल, सोच बता। आप जन्नत में उन 72 हुरों की सरदार होंगी। अरे कहना क्या चाहते हो? वो शोहर आपकी जिंदगी में थे, वही शोहर आपके वहां भी रहेंगे। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। अगर आपके शोहर भी अच्छे काम करते होंगे, अगर दोनों आदमी जन्नत में जाएंगे तो जाहिर बात है आप उन होरों के सरदार रहेंगी। अब मर्दों के लिए 72 हो रहे हैं और औरतों के लिए वही वाला शोहर जो यहाँ पर है। कौन है ये लोग? ये तो बड़ी गलत बात है। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। औरतों को भी कोई चॉइस दे दीजिए ना, औरतों के लिए भी कोई अट्रैक्शन रखिए। क्या औरतों का दिल नहीं है? ये क्या बात हुई? बात तो सही है। लेकिन इस दुनिया में शोहर ना पसंद हो, किसी तरीके से उसके साथ जो गुजारा कर लिया, वहां जाके फिर वही गले पड़ जाएगा। ये तो अजीब सी बात है। और आप लोग 72 हुरे लेके घूमेंगे। अब तो सच बोल। तिरुचिरापल्ली डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु में। वहाँ 1500 साल पुराना सुंदरेश्वर टेम्पल मंदिर वहाँ मौजूद थे। और वहाँ बेचारे एक वहाँ के गांव में रहने वाले, उसको पता भी नहीं है, वो अपना जमीन बेचने के लिए 1.2 एकड़ जो बेचने के लिए गए तो आप बताया गया कि आपका गांव तो वक्त का जमीन है। यही नहीं, अभी और सुनिए। आप सोचिए, पूरा गांव को वक्त प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया। आप सोचिए, वो
वो गांव का इतिहास 1500 साल पुराना है और सारे के सारे गांव को वक्त का प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया। इस तरह का जो चीज होते हैं इसमें धर्म मत देखिए, धर्म मत देखिए।